सत साहिब जी बोलो, सतगुरुदेव की जय। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रह्मा जी और विष्णु जी और शिव जी के माता के पिता का क्या नाम है और वो कौन है। इसके बारे में हमारे गुरु जी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज द्वारा हम जानेंगे। और इस वीडियो का बनाने का मुख्य उद्देश्य विश्व में पूरे तत्व ज्ञान फैलाना है, ना कि किसी को मिस गाइड करना है। दुर्गा हमारे सभी वीडियो में ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी की माता है श्री देवी, और ये काल ज्योति निरंजन इनका पिता है। ये क्या करते हैं? इन तीनों बच्चों की उत्पत्ति करते हैं। ये काल यानी ब्रह्म, सर्वपुरुष भी कहते हैं इसको, सर्वब्रह्म भी कहते हैं। सर्वब्रह्म और ये दुर्गा जी, इन दोनों के पति पत्नी व्यवहार से श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की उत्पत्ति होती है, जन्म होता है। और ये क्या करते हैं? इनको बाल्यावस्था से ही कोमा में कर देते हैं, अचेत कर देते हैं और उनकी परवरिश जारी करते हैं। जब ये युवा होते हैं तो इनको सचेत कर देते हैं। अब ये दुर्गा अन्य रूप धारण करके प्रेतवत, प्रेतनी की तरह विष्णु जी के शरीर में प्रवेश करके इनको बेहोश किए हुए थी। ऐसे ही ब्रह्मा जी को ये कमल के फूल पर रख दिया और तब तक ये अचेत था, कोमा में डाल रखा था। ये खुद कहता मुझे पता नहीं मैं कमल के फूल पर कहां से उत्पन्न हो गया, मेरा कौन जनक है। अब नीचे उतरा तो देखा विष्णु जी बेहोश पड़े थे वो, और उसमें से जब वो दुर्गा निकल गई, बाहर आई, तो सचेत हो गए। अब इस प्रकार इन सभी को इस काल भगवान ने अपने सुनियोजित षड्यंत्र के तहत भ्रमित कर रखा, किसी को यथार्थ ज्ञान नहीं बता रखा। अब यहां आप आगे देखिएगा, अब क्या होता है कि तीसरे स्थान पर भगवान शंकर को भी बेहोश कर रखा था, फिर उसको सचेत कर दिया, फिर तीनों को इकट्ठा कर दिया प्रेरणा करके, तीनों इकट्ठे हो गए। अब देखना श्रीमद् संक्षिप्त देवी भागवत और तीसरा स्कंद, और हम यहां पढ़ रहे थे। तब वे कल्याणमयी भगवती श्री विष्णु के विग्रह से निकलकर अत्यंत रूप धारण करके आकाश में विराजमान हो गई। दिव्य आभूषण उनकी छवि बढ़ा रहे थे। जब योग निंद्रा भगवान विष्णु के शरीर से अलग होकर आकाश में विराजने लगी, तब तुरंत ही श्री हरि उठ बैठे। उन्होंने मधु और कैटब के साथ 5000 वर्ष तक बड़ी घमासान लड़ाई की। तब वे दैत्य मरे। पहले देवी के कटाक्ष से मधुर और कैटब मोहित हो गए थे। उसके बाद भगवान विष्णु ने गोद में लेटाकर उन्हें वहीं प्राणों से रहित कर दिया। अब वहां मैं और भगवान विष्णु दो थे, वही रुद्र भी प्रकट हो गए। हम तीनों को भगवती आद्या शक्ति के दर्शन हुए, दुर्गा के। उन्हें देखकर मनमुग्ध हो गया। हमने उनकी उत्तम स्तुति की। तब वे आदि शक्ति हम लोगों से कहने लगी। देवी ने कहा, ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। सृष्टि, स्थिति और संहार ये तुम्हारे कार्य हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवती आद्या शक्ति की, हम 117 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं, तीसरा स्कंद। वह वाणी बड़ी मधुर थी, सुंदर एवं सुखप्रद थी। हमने वह स्पष्ट सुनी। हम लोगों ने उनसे कहा, माता, हम किस प्रकार इन प्रजाओं के सर्जन आदि कार्य करने में सफल हो? विस्तृत भूमि का अभाव है, सभी स्थान जलमग्न है। हमारी बात सुनकर उन कल्याण स्वरूपिणी भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतरा। तब उन देवी ने हमें आज्ञा दी, देवताओं, निर्भीक होकर इच्छा पूर्वक इस विमान में प्रवेश कर जाओ। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, आज मैं तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूँ।
हमने भगवती